Hello students, welcome to Learn with me. I am going to teach you English Bal Bharati Standard 7, Unit 2, 2.6, Catching the Sea Monster. So, this this passage written by Julius Verne, adapted from 2000, Leagues Under the Sea. So, Julius Verne was a French writer. He is known as the father of science fiction. He wrote about rockets, space, travel, and submarine when such things were unknown. In this passage from his novel 20,000 Leagues Under the Sea, he describes how people on ship think of the submarine as an animal and try to catch and hunt it. सो ये जो राइटर है जूलियस वर्ने, इन्हें फादर ऑफ साइंस फिक्शन कहा जाता है और ये हमें एक स्टोरी बता रहे हैं उनके लाइफ की कि कैसे जीनियस वर्ने और उनकी टीम अंडर द सी अटक गए थे और उन्हें अनअर्थली एनिमल, बहुत ही स्ट्रेंज डेंजर एनिमल ने उनके ऊपर अटैक किया था और वो कैसे उन्हें पकड़ने की और जख्मी करने की कोशिश कर रहे थे। तो इन्हें फादर ऑफ साइंस फिक्शन क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने रॉकेट, स्पेस ट्रैवल एंड सबमरीन्स ये जो है इनके बारे में जब किसी को पता भी नहीं था तब उन्होंने लिखा था, सर्च करके लिखा था, इसलिए उन्हें कहा जाता है फादर ऑफ साइंस फिक्शन। नाउ आई एम गोइंग टू रीड एंड एक्सप्लेन दिस लेसन 2.6 कैचिंग द सी मॉन्स्टर। Catching means pakadna. Okay. Our frigate wanted to go back, but the unearthly animal came at us with a speed double our own. We gasped, more stunned than afraid. We stood mute and motionless. हमारा जो फ्रिगेट है, फ्रिगेट मीन्स स्मॉल स्पीडी शिप यूज्ड इन वार, जो भी युद्ध में यूज़ किया जाता है, वार्स में यूज़ किया जाता है, ऐसे स्मॉल शिप्स। तो हमारे जो फ्रिगेट है वो वापस लेके आने वाले ही थे, लेकिन उसी वक्त क्या हुआ, कुछ अनअर्थली एनिमल, अनअर्थली मीन्स स्ट्रेंज, नॉट लाइक दोज फाउंड ऑन अर्थ, ऐसे एनिमल्स जो कभी अर्थ पे देखे ही नहीं हैं, ऐसे एनिमल्स ने क्या किया, हमारे ऊपर अटैक किया। अ स्पीड डबल अवर ओन, हमसे भी उनकी स्पीड डबल थी, यानी फ्रिगेट की स्पीड जो है वो नॉर्मल शिप से ज़्यादा ही होती है, लेकिन ये जो अनअर्थली एनिमल्स थे, स्ट्रेंज एनिमल्स थे, उन्होंने हम पे इस तरीके से अटैक किया, उनकी स्पीड हमसे भी ज़्यादा थी। वी गैस्ड मतलब हमें जो है ब्रीदिंग करने में बहुत डिफ़िकल्टी होने लगी। गैस्प मीन्स टू हैव डिफ़िकल्टी व्हाइल ब्रीदिंग। मोर स्टर्न दैन अफ्रेड वी स्टूड म्यूट एंड मोशनलेस, हमें बहुत बड़ा शॉक लगा था, हम डर भी गए थे और हम कैसे खड़े रह गए, हम जो हमारे शिप्स में थे वो कैसे रुक गए, हम बिल्कुल शांत और मोशनलेस, यानी हम बिल्कुल भी हिलते जुलते नहीं थे, बिल्कुल मोशनलेस हो गए थे, बिल्कुल हिल नहीं रहे थे। ओके, द एनिमल कैचअप विथ अस, प्लेड विथ अस, वो जो एनिमल्स थे अनअर्थली, स्ट्रेंज, दोज हु आर नॉट लाइक फाउंड ऑन अर्थ, दीज एनिमल्स कैच अप विथ अस, प्लेड विथ अस, वो हमें पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, हमारे साथ खेलने की कोशिश कर रहे थे। इट मेड अ फुल सर्कल अराउंड द फ्रिगेट एंड रैप्ड अस इन शीट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दैट वेयर लाइक ल्यूमिनस डस्ट। और वो जो एनिमल्स है उन्होंने हमें पूरा कवर कर लिया था और कुछ तो भी इलेक्ट्रिसिटी वेव्स वो हम पे छोड़ रहे थे। ओके, एट एनी इंस्टेंट इट कुड हैव डैश्ड अगेंस्ट अवर शिप, और वो जो है उनका अटैक करना, वो हमारे शिप्स को क्या कर रहे थे, डैश्ड कर रहे थे। ल्यूमिनस मीन्स ब्राइट शाइनिंग एंड डैश्ड मीन्स रन, यानी वो जो इलेक्ट्रिसिटी के वेव्स जो छोड़ रहे थे, शीट्स जो छोड़ रहे थे, तो वो हमारे सराउंडिंग में क्या हो गया था, वो ब्राइट डस्ट की तरह फैल गया था और वो हमारे जो
फ्रिगेट है उनके इधर से उधर, उधर से इधर, सब बाजू से, सब साइड से वो रन कर रहे थे, भाग रहे थे. ओके. मीनवाइल आई वॉज सरप्राइज टू सी दैट अवर warship was failing, not fighting. I commanded on this too. Commander forgot his face. Ordinary so emotionless showed great astonished. अब तभी, मीन वाइल मीन्स तभी, आई वॉज सरप्राइज, मैं सरप्राइज हो गया था ये देख के, जो मेरे जो वारशिप्स थे, जो मेरे साथ फाइट करने वाले फाइटर्स थे, तो वो कमांडर, वो सभी के सभी बहुत शॉक दिख रहे थे, इमोशंसलेस दिख रहे थे, एस्टोनिश दिख रहे थे, यानी उन्हें बहुत बड़ा झटका लगा था. एस्टोनिश मीन्स वेरी ग्रेट सरप्राइज. तो मैंने जब कमांडर को, फ्रैगट को कमांड की, तो उनका उसकी तरफ ध्यान ही नहीं था. ओके. Professor Aronnax, he answered me, I don't know what kind of fearsome creature I am up against, and I don't want my frigate running foolish risk in all this darkness. Besides, how should we attack this unknown creature? How should we defeat ourselves against it? Let's wait for daylight and then we will play a different role. तो यहाँ पे जो प्रोफेसर एनोरॉक्स थे वो बोलते हैं, उन्हें पूछने के बाद, तो ये कौन से क्रिएचर्स है मुझे बिल्कुल ही पता नहीं, क्योंकि मेरे सामने आई एम अप अगेंस्ट, मतलब मेरे सामने जो भी ये फियरसम क्रिएचर्स है, जो भी एनिमल्स है, तो वो कौन है मुझे पता नहीं. और मैं अपनी जो फ्रिगेट है वो इनके सामने बिल्कुल डालना नहीं चाहता, क्योंकि रिस्क नहीं लेना चाहता, क्योंकि मुझे पता नहीं कि मैं इन्हें अपोज कैसे करूँ, मैं इनके साथ फाइट कैसे करूँ, ये कौन है, इनकी क्या कैपेसिटी है, मैं इनकी कैपेसिटी को पूरा कर पाऊँगा या नहीं, फुलफ़िल होऊंगा या नहीं, ये सब चीज़ें मुझे पता नहीं है. तो इनकी कैपेसिटी मुझे पता चलने तक, इनके ये जो क्रिएचर्स है इनके बारे में मुझे थोड़ा बहुत नॉलेज आने तक मैं क्या करूँगा, मैं वेट करूँगा. मैं नहीं जाना चाहता, मैं रिस्क नहीं लेना चाहता. और हम क्या करेंगे, सवेरे तक राह देखेंगे. लेट्स वी वेट फॉर डे लाइट एंड देन वी विल प्ले अ डिफरेंट रोल. हम सूर्य का प्रकाश जो है वो आने की राह देखते हैं, उसके बाद हम कुछ ना कुछ अपना रोल निभाएंगे. द होल क्रू स्टेड ऑन देयर फीट ऑल नाइट लॉन्ग. नो वन इवन थॉट ऑफ स्लीपिंग. पूरे रात भर हम सब क्या थे, खड़े के खड़े ही थे, किसी की भी आँख भी नहीं झपकी, किसी को भी नींद नहीं आई. अनेबल टू compete with the monster speed our frigate. The Abraham Lincoln showed down. For its part, the animal mimicked the frigate, simply rode with the waves but did not leave the field of battle. तो यहाँ पे राइटर बता रहे हैं कि हम जो मॉन्स्टर्स के स्पीड से हम मैच नहीं कर पा रहे थे. हमारा जो फ्रिगेट था उसका नाम बताया है अब्राहम लिंकन, तो इसकी स्पीड जो है वो हम मॉन्स्टर के स्पीड से मैच नहीं कर पा रहे थे. फॉर इट्स पार्ट द एनिमल मिमिक द फ्रिगेट. और थोड़ी देर बाद जब हमने देखा, वो ये जो एनिमल्स हैं वो फ्रिगेट की मिमिक्री कर रहे थे, यानी कॉपी समबडीज बिहेवियर. अगर अब्राहम लिंकन ये फ्रिगेट की स्पीड थोड़ी बढ़ाई जाए तो ये एनिमल्स की स्पीड बढ़ती थी, इनकी स्पीड कम कर दी जाए तो वो भी कम होते थे. एक्चुअली सिंपली रोड विद द वेव्स बट डिड नॉट लीव द फील्ड ऑफ बैटल. ये एक्चुअली वेव्स के हिसाब से ही चल रहा था, तो बैटल के हिसाब से नहीं. लेकिन एनिमल्स जो है वो ऐसे सोच रहे थे कि ये सब कुछ वो बैटल के रूप में देख रहे थे. However, near midnight it disappeared, or to use a more appropriate expressions, it went out like a huge glowworm. लगभग आधे रात को, मिडनाइट को, ये सब कुछ डिसअपियर हो गया था उनकी और हमारी जो फाइट चल रही थी, और जो हमारे स्पीड बढ़ाना कम करना ये सब कुछ जो शुरू था वो मिडनाइट को, आधे रात को डिसअपियर हो गया था, चला गया था. लेकिन ये सब कुछ ऐसे लग रहा था, वो जो ह्यूज एनिमल है वो हमारे सामने जो एनिमल है वो हमें बहुत बड़े इंसेक्ट की तरह दिख रहा था. ग्लो वार्म मीन्स इट्स अ टाइप ऑफ इंसेक्ट.
हाउ इट फेल्ड फ्रॉम अस, हम उसे कैसे हराएंगे. वी डिडंट नो एंड वी आर फील्ड विथ फियर एंड होप एट द सेम टाइम. तो उसी वक्त हमें डर भी लग रहा था और दूसरी एक बात उसी वक्त हमारे मन में चल रही थी, वो थी होप. तो आशा की किरण भी दिख रही थी. बट एट 12:53 अ डिफेनिंग हिस could be heard, resembling the sound made by a water spout expelled with tremendous intensity. तो रात के 12:53 पे हमें डिफेनिंग मीन्स एक्सट्रीमली लाउड, बहुत ज़ोर से हमें आवाज़ आया हिस करके. और वो इतनी ज़ोर से आवाज़ थी कि वो इंटेंसिटी से बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी थी उसकी, हमारी जो सुनने की कैपेसिटी रहती है उससे भी बहुत ज़्यादा. ओके. बाय देन कमांडर फ्रैगॉट, नेड लैंड एंड आई वेयर ऑन द आफ्टर डीक peering eagerly into the darkness. उसके बाद मैं यानी कमांडर फ्रैगॉट, नीड लैंड और मैं, हम तीनों भी क्या करने के लिए चले गए, वो डार्कनेस में हम केयरफुली देख रहे थे. उसके बाद ओके, आफ्टर टिक मीन्स उसके बाद, एंड पेयरिंग मीन्स टू लुक क्लोजली ऑफ केयरफुली. वो अंधेरे में वो हम तीनों बहुत ही केयरफुली, बहुत कोशिश कर रहे थे वहाँ पे क्या शुरू है, बहुत क्यूरियसली हम देखने की कोशिश कर रहे थे. टेल मी नीडलैंड, इजंट दैट द नॉइज सिटेंसस मेक व्हेन दे स्पर्ट वाटर फ्रॉम देयर ब्लो होल्स. तो वो बोलते हैं नीड लैंड को, क्या ये वो एनिमल है, सिंटेंसस है कि वो स्पर्ट मीन्स टू मेक अ लिक्विड टू दिस, जो लिक्विड फ्लो करता है अपने ब्लो होल्स में से. ब्लो होल्स मीन्स अ होल इन द टॉप ऑफ द हेड ऑफ अ लार्ज सी एनिमल फॉर ब्रीदिंग. जो एनिमल ब्रीदिंग के लिए अपने नाक में से, जो उसके हेड पे होता है, उसमें से वो लिक्विड जो है वो ब्रीदिंग करने के लिए बाहर निकालता है. तो वो है क्या, वो द वेरी नॉइज सर, बट these ones were louder, so there can be no mistake. There's definitely a whale lurking in our waters. Lurking means hiding. तो वो बोलता है कि हाँ, उसका भी आवाज़ बहुत बड़ा होता है लेकिन ये उससे भी ज़्यादा है. तो सो देयर कैन बी नो मिस्टेक, तो वो नहीं हो सकता. देयर इज़ डेफिनेटली अ वेल लर्किंग इन अवर वाटर. ये डेफिनेटली क्या वेल होगा, जो पानी में छुपा हुआ है. लर्किंग मीन्स हाइडिंग, छुपा होना. नियरली 2 o'clock in the morning the core of light reappeared 5 miles away from the Abraham Lincoln. ओके, तो थोड़ी देर में, नियर 2 o'clock इन द मॉर्निंग, सवेरे 2 बजे क्या हुआ, द कोर ऑफ लाइट रीअपियर, थोड़ी थोड़ी लाइट हमें दिखने लगी. 5 miles अवे फ्रॉम द अब्राहम लिंकन. अब्राहम लिंकन ये जो फ्रिगेट था उससे 5 miles के आसपास. वी स्टेड ऑन द अलर्ट अंटिल डे लाइट गेटिंग रेडी फॉर एक्शन. हम और थोड़े डे लाइट के लिए वेट कर रहे थे कि हम भी कुछ एक्शन लें, हम अलर्ट हो रहे थे. व्हेलिंग गियर वॉज सेटअप अलॉन्ग द रेलिंग्स. जो रेलिंग को जो है उन लोगों ने व्हेलिंग गियर लगाया था, यानी व्हेल को पकड़ने का एक वेपन होता है, तो वो उन्होंने सेट किया था अपने जो शिप्स है उनके साइड में, किनारे पे. आवर चीफ ऑफिसर लोडेड द ब्लंडर bushes which can launch harpoons as far as a mile and long the guns with exploding bullets that can wound and kill even the most powerful animals. Blunder bushes means टाइप ऑफ गन. ये जो है ये गन का एक टाइप है. और हार्पूनर मीन्स एक बहुत ही लंबा ऐसे शार्पनर वेपन होता है. ओके, जो बड़े से बड़े एनिमल को मारने के लिए हेल्पफुल होता है. देन और वैसे ही डगस भी होती है कि जो सी में जो एनिमल्स है उसे मारने के लिए यूज़ किया जाते हैं. सो ये सब कुछ उन्होंने सेट किया था.
ओके, ब्लंडर बुशेस है, हारपून्स है और डग गन्स, ये सब उन लोगों ने सेट किया था कि अगर वो सवेरे हमारे पास आएंगे तो हम उन्हें मारने के लिए ये सब रेडी रखेंगे. नीड लैंड वॉज कंटेंट टू शार्पन हिज हारपून, अ ड्रेडफुल वेपन इन हिज हैंड. तो ये डेंजर वेपन नीड लैंड के हाथ में था और वो उसे शार्प कर रहा था. जो हार्पूनर जो होता है वो बहुत बड़ा लंबा शार्प नाइफ के जैसे होता है, तो उसे वो शार्प कर रहा था. ओके, एट 6 o'clock दे बिगेन टू ब्रेक एंड विद द डाउन्स अर्ली लाइट द एनिमल्स इलेक्ट्रिक ग्लो डिसअपियर्ड. अब अर्ली मॉर्निंग को 6 o'clock को सनरेज आ रहे थे, तो तब क्या हुआ कि जो एनिमल्स के जो इलेक्ट्रिक वेव्स थे, इलेक्ट्रिक जो ग्लो था वो गायब हो रहा था सनरेज की वजह से, जो उन्हें रात को अर्ली मॉर्निंग को 2 बजे से दिखने लगा था. तो सनरेज की वजह से ये डिसअपियर होने लगा था. एट 7 o'clock अ वेरी डेंस मॉर्निंग मिस्ट स्प्रेड अराउंड अस. और सवेरे 7 o'clock को क्या हुआ, मिस्ट स्प्रेड हो गया, जिसे हम फॉग कहते हैं, धुंध कहते हैं. तो पूरी उनके आसपास स्प्रेड हो गया. Our best spyglasses were unable to pierce it. The outcome disappointment and anger. तो उनके जो स्पाई ग्लासेस थे, जो नज़र रखने के लिए बहुत हाई क्वालिटी के खुफिया तरीके से यूज़ किए जाते हैं, उससे उन लोगों को कुछ भी नहीं दिख रहा था. तो उसका नतीजा क्या निकला, द आउटकम डिसअपॉइंटमेंट एंड एंगर. वो बिल्कुल डिस्टर्ब हो गए थे और बहुत गुस्से में आ गए थे. एट नाइट at 8 o'clock the mist rolled away and the horizon grew wider and clearer. Suddenly Ned Land's voice could be heard. There is the thing in question. Astern to port, the harpooner shouted. Every eye looked towards the point indicated. तो 8 बजे जो मिस्ट जो है, जो धुंध है, फॉग है, वो कम होने लगी और उसके बाद थोड़ी ही देर में नीड लैंड की जोर से आवाज़ आई कि देयर्स द थिंग इन क्वेश्चन. जो चीज़ है जिसके ऊपर हमें अटैक करना है वो उधर है. अस्टर्न टू पोर्ट मीन्स अलोंग द लिफ्ट हॉरिजॉन्टल, यानी आगे से पीछे तक. तो हमें जो है, हमारी जो शिप है, वो हमें आगे से पीछे तक ऐसे अच्छी तरीके से वहाँ पे जाना है. ओके, द हार्पूनर शाउटेड. हियर द हार्पूनर इज नीड लैंड्स एंड ऑल दीज कमांडर्स फॉलोज हिज ऑर्डर. एवरी आई लुक टूवर्ड्स द पॉइंट इंडिकेटेड. सबके आईज जहाँ पे पॉइंट बताया गया था, इंडिकेट किया था, उसकी तरफ मुड़ने लगे. देयर अ माइल एंड हाफ फ्रॉम द फ्रिगेड अ लॉन्ग ब्लैकिश बॉडी इमर्ज अ मीटर अबव द वेव्स. अब इन लोगों को वेव्स के ऊपर थोड़ा सा एक लॉन्ग ब्लैकिश बॉडी दिखने लगी थी, उनके फ्रिगेड से 1 या 1.5 किलोमीटर तक. ओके, Quivering violently, its tail was creating a considerable current. Quivering means shivering, shake होना. तो वो जो उसकी जो टेल थी वो बहुत ज़्यादा वायलेंटली शेक हो रही थी, लेकिन यानी बहुत ज़्यादा वो शेक हो रही थी. वायलेंटली मीन्स किल समवन, किसी को तो भी वो मार भी सकती थी. और उसमें से टेल वॉज क्रिएटिंग अ कंसिडरेबल करंट, उसमें से बहुत ज़्यादा ऐसे करंट भी निकाल रहा था. Okay, the crew were waiting impatiently for orders from their leaders. तो क्रू जो है यानी एयरक्राफ्ट सभी जो है वो क्या कर रहे थे, वो इम्पेशेंटली बिल्कुल ही उनके पास धीरज नहीं था. उसके साथ वो लीडर की ऑर्डर सुनने के लिए रेडी थे कि अभी हमें ऑर्डर देंगे और हम वैसे ही अटैक करेंगे. द लैटर आफ्टर केयरफुली observing the animal ordered the engineer to sail full steam towards the animal. तो बहुत ही केयरफुली उसके ऊपर उसे ऑब्जर्व करने के बाद इंजीनियर ने शिप को पूरे फोर्स के साथ
एनिमल्स पे अटैक करने के लिए बोला। 3 cheers greeted this order. The hour of battle had sounded. अनअर्थली एनिमल्स के ऊपर अटैक करने की जैसे ही ऑर्डर मिलती है तभी सब के सब चीयर करने लगते हैं, बहुत हैप्पी हो जाते हैं क्योंकि अब क्या शुरू होगा, इनका बैटल शुरू हो जाएगा, इसलिए वो बहुत हैप्पी हो जाते हैं। अ few moment later द अब्राहम लिंकन हेडेड स्ट्रेट फॉर द एनिमल। तो वो अब्राहम लिंकन यानी उनका जो फ्रिगेट था वो एनिमल्स की तरफ बढ़ने लगा। अनकंसर्ट द लेटर लेट अस कम नियरर, इट गॉट अप अ लिटिल स्पीड एंड कीप इट्स डिस्टेंस। वो उसके पास जाते थे लेकिन वो जो एनिमल्स थे वो भी क्या करते थे, पास आते ही अपनी डिस्टेंस वो सुरक्षित रखते थे, बहुत ज़्यादा क्लोज भी नहीं और बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं। दिस केस ड्रैग ऑन फार अबाउट 3/4 of an hour without the frigate getting any closer to the sea animal। ये सब कुछ उनका 3/4 तक चला, बिल्कुल ही ना रुके हुए और वो सी एनिमल के बहुत ज़्यादा पास ना जाते हुए। 3/4 मीन्स 45 minutes एंड 1/4 मीन्स 15 minutes एंड कैच मीन्स कैचअप। ये जो उनका कैचअप का, कैच करने का, एक दूसरे को कैच करने का ये जो उनका काम शुरू था, ये अबाउट 3/4 मीन्स 45 minutes तक शुरू रहा। At this rate, it was obvious that we could never catch up with it। इस तरीके से तो ये लोग उन्हें सी एनिमल्स को कैच नहीं कर पा रहे थे। द अब्राहम लिंकन गैदर्ड स्पीड बट सो डिड द एनिमल। अब्राहम लिंकन स्पीड गैदर करते थे लेकिन एनिमल अब्राहम लिंकन को, फ्रिगेट को पास नहीं आने दे रहे थे। दिस वेंट ऑन फॉर द नेक्स्ट आवर। ये सब कुछ 1 घंटे तक शुरू ही रहा। द अब्राहम लिंकन वॉज नाउ स्पीडिंग सो मच दैट इट्स मास्ट ट्रिम्बल डाउन टू देयर ब्लॉक्स। मास्ट मीन्स जो शिप्स पे टॉल पोल्स लगाए जाते हैं कपड़े वगैरह टांगने के लिए, हमें पता है, तो वो ट्रिम्बल होने लगे थे यानी शेक होने लगे थे, हिलने लगे थे, डाउन टू देयर ब्लॉक्स। ओके, वॉटकाज यानी क्या वो कैचअप था, क्या उनकी वो एक दूसरे को पकड़म पकड़ी शुरू थी। नो आई कांट डिस्क्राइब द एक्साइटमेंट दैट शूक माई वेरी बीइंग। राइटर बोल रहे हैं कि ये जो उनकी जो कैचअप की जो सिस्टम शुरू थी वो मैं बिल्कुल भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता उसकी एक्साइटमेंट, क्योंकि हम सब डिस्टर्ब हो गए थे। नीड लैंड स्टेड एट हिज पोस्ट हार्पून इन हैंड। तो नीड लैंड जो है उसने अपना हार्पून अपने हाथ में ही लेके रखा था, वो उसने अपनी जगह बिल्कुल भी नहीं छोड़ी थी। सेवरल टाइम्स द एनिमल लेट अस अप्रोच। Then, just as the harpooner was about to strike, the citizens would steal off swiftly। तो उसके बाद क्या हुआ, जो हार्पूनर है वो हिट करने के लिए रेडी हो गया। स्ट्राइक मीन्स हिट विथ समथिंग। ओके, कमांडर फ्रॉगॉट देन डिसाइडेड टू यूज़ मोर डायरेक्ट मेथड। तो अब जो फ्रॉगॉट जो है कमांडर, वो डायरेक्ट मेथड यूज़ करना चाहते थे क्योंकि ये मेथड तो कोई प्रोसेसिंग में नहीं थी। Bah, he said, so that animal is faster than the Abraham Lincoln। All right, mate, man, the gun in the bow। अब क्या करो, वो अपने मेट्स को बोलते हैं, फ्रेंड्स को बोलते हैं जो उनके साथ थे कि क्या ये एनिमल हमारे अब्राहम लिंकन से भी फास्ट है, तो अब हम क्या करेंगे, हमारी गन रेडी करेंगे, कैनॉन को, बो को, तोफ को। अवर 4 कैसल्स कैनॉन वॉज इमीडिएटली लोडेड एंड लेवल्ड। उनकी जो तोफ थी वो तैयार की गई थी जल्द से जल्द और उसे लेवल भी किया गया था। जहाँ जिस जगह पे उसे प्लेस्ड करनी थी वहाँ पे वो प्लेस कर दी गई थी। द कैननर फायर्ड अ शाउट बट हिज शेल पास सम फीट अबव द सिटेंशन विच स्टेड हाफ अ माइल ऑफ। हियर कैननर मीन्स जो कैनॉन चलाने वाला है, जो तोफ चलाने वाला है, उसे कहते हैं। कैननर ने अपना निशाना तो लगाया था लेकिन वो निशाना एग्जैक्ट नहीं लगा। क्या हो गया, वो सिटेशियन जो है उसके ऊपर से चला गया। विच स्टेड हाफ अ माइल ऑफ, और हाफ अ माइल वहाँ पे ही वो लग गया। वो जहाँ एग्जैक्ट लगाना था वहाँ उनका निशाना नहीं लगा। ओवर टू समबडी विद द बेटर एम
द कमांडर शाउटेड, अब कमांडर चिल्लाया कि कौन इसके ऊपर बेटर एम लगा सकता है, एंड $500 टू द मैन हु कैन प्रेज द इन्फर्नल बीस्ट। यानी ये जो बीस्ट यानी एनिमल जो है, इन्फर्नल बीस्ट, बहुत ही डेंजर, इरिटेटिंग और बहुत थकाने वाला जो ये जो एनिमल है, इसे जो भी बीट करेगा, मारेगा, उसे $500 मैं गिफ्ट करूँगा। सो calm of eye, cool of feature, and old grey beard gunner, I can see him to this day। तो एक बहुत ही शांत आइज़ वाला, कूल नेचर का एक ओल्ड ग्रे बियर्ड गनर, यानी जो बूढ़ा इंसान था जिसके हेयर ग्रे हो चुके थे, तो वो बोलता है आई कैन सी हिम टू दिस डे, आज के दिन मैं इसे दिखूंगा। अप्रोच द कैनन, पुट इट इन पोजिशन एंड टू केम फॉर अ गुड वाइल। वो अपने कैनन के पास जाता है, अपनी पोजीशन लेता है और बहुत अच्छे से वो निशाना लगाता है। देयर वॉज अ माइटी एक्सप्लोजन मिंगल्ड विथ चीयर्स फ्रॉम द क्रू। जैसे ही वो अपना निशाना लगाने के लिए रेडी हो जाता है, तब सब तरफ से सब जो वहाँ की उनकी टीम थी वो चिल्लाने लगते हैं कि जैसे उन्होंने जंग जीत ली है। The shell reached its target. It hit the animal, but bounced off its rounded surface and vanished into the sea 2 miles out. लेकिन उसका टारगेट एग्जैक्ट लगा, वो एनिमल पे जाके लगा, लेकिन क्या हुआ, उसे लगने के बाद वो 2 माइल्स दूर चला गया, उसे एनिमल को लगा और वहाँ से बाउंस होके दूसरी तरफ वो गिर के वहाँ पे वैनिश हो गया। Oh Dart, said the old gunner in his anger, that monster must be covered with 6-inch armor plate। तो वो डार्ट, ये दुख भरा साउंड है, दुख भरे एक्सप्रेशंस है, वो बोलता है कि शिट, ये तो बहुत ही बुरा हुआ, बहुत गुस्से से वो ऐसे बोलता है वो। और वो बोलता है कि इसके ऊपर जो चमड़ी होती है, आर्मर मीन्स प्रोटेक्टेड मेटल कवरिंग, इसकी बॉडी का जो कवरिंग है वो 6 इंच का आर्मर प्लेट होगा, मेटलिक प्लेट होगा, इसी वजह से ये जो गन है तो उसे नहीं लगी। ओके, द हंट वॉज ऑन अगेन, फिर से इनकी हंटिंग शुरू हो गई। आवर आफ्टर आवर वेंट बाय विदाउट द एनिमल शोइंग द लीस्ट साइन ऑफ weariness। However, it must be said that we too struggle on tirelessly। इनकी ये जो फाइटिंग है वो एक घंटे बाद वियरनेस, ओके, बिना डरे हुए शुरू हुई थी और सब कुछ स्ट्रगल कर रहे थे बिना थकावट के। ओके, एट 10:50 in the evening that electric light reappeared 3 miles away from the frigate, just as clear and intense as the night before। 10:50 के बाद रात को क्या हो गया, इलेक्ट्रिक लाइट रीअपियर्ड। ओके, तो अगले दिन की तरह ही वो जो इलेक्ट्रिक लाइट थी जो वो एनिमल से निकल रही थी वो फिर से आने लगी 3 miles अवे फ्रॉम द फ्रिगेट। और हमारे फ्रिगेट से, उन लोगों के फ्रिगेट से वो आसपास 3 miles के आसपास थी। जस्ट एज क्लियर एंड इंटेंस एज द नाइट बिफोर, तो वो क्लियर भी दिख रहे थे और उतनी ही उनकी इंटेंसिटी थी जितनी कि पिछले रात को थी। द मॉन्स्टर सीम्स मोशनलेस, और वो जो मॉन्स्टर था, वो जो एनिमल था, वो मोशनलेस दिख रहा था। वॉज इट अस्लीप परहैप्स, weary from its वर्क डे, जस्ट राइडिंग विद द वेव्स। तो ये लोग सोच रहे क्या ये भी थक गया होगा, तो ये भी सो गया होगा पूरे दिन के भागदौड़ से, जो इनकी फाइटिंग शुरू थी उसकी वजह से। दिस वॉज अवर चांस एंड कमांडर फ्रॉगॉट डिसाइडेड टू टेक ऑफ एडवांटेज ऑफ इट। ही गेव हिज ऑर्डर्स। तो हमें लगा, उन लोगों को लग रहा था कि अब ये अच्छा समय है, कमांडर को लगा कि ये बहुत अच्छा समय है कि हम हमारे अब कुछ ना कुछ चांस ले सकते हैं, तो वो उनकी ऑर्डर दे रहे थे। द फ्रिगेट अप्रोच विदाउट मेकिंग अ साउंड, वो जो फ्रिगेट है वो चल रहा था और कोई भी आवाज़ नहीं कर रहा था। स्टॉप 2 केबल लेंथ फ्रॉम द एनिमल, ये जो है वो
हम जो मापने का ये जैसे मीटर किलोमीटर ऐसे जो होता है ना, वैसे ही केबल लेंथ ये भी लेंथ ऑफ शिप होता है. ओके, सो अ प्रोफाउंड साइलेंस regained over the dig. We were not 100 feet from the blazing core of light whose glow grew stronger and dazzling the eye. अब ये लोग जो है सिर्फ 2 केबल लेंथ के ही आसपास वो एनिमल के, वो मॉन्स्टर के आजू बाजू में थे, और उनकी वो एनिमल से निकलने वाला जो लाइट था वो बहुत ही ब्राइट था, और वो इतना ब्राइट था, डेजलिंग था कि वो देख भी नहीं पा रहे थे. Just then, leaning over the forecastle railing, I saw Ned Land below me, brandishing his dreadful harpoon. Barely 20 feet separated him from the motionless animal. राइटर जब फोरकास्टर रेलिंग पे थे, यानी कटघरे में सबसे ऊपर, शिप के सबके ऊपर के पार्ट में थे, तो उन्होंने नीचे देखा तो नीड लैंड जो है तो वो उनके नीचे वो अपने हार्पूनर को फिर से ब्रांडिशिंग कर रहा था, यानी शार्प कर रहा था. बेयरली 20 फीट सेपरेटेड हिम फ्रॉम द मोशनलेस एनिमल, और वो अपना निशाना लगाने के लिए, वो मोशनलेस एनिमल पे निशाना लगाने के लिए, उसे सेपरेट करने के लिए रेडी हो गया था. ऑल एट वंस हिज आर्म शॉट फॉरवर्ड एंड हार्पून वॉज लॉन्च, और जैसे ही उसने अपने आर्म शॉट लगाने के लिए फॉरवर्ड किए, वैसे ही हार्पूनर लॉन्च हो गया. वो हार्पूनर का वो जो वेपन था वो लॉन्च हो रहा था. आई हियर द वेपन मेक अ रिंगिंग साउंड एज इफ इट हैड हिट सम हार्ड सब्सटेंस, और जैसे ही वो वेपन वो मोशनलेस चीज़ को लग गया था तो उसका साउंड ऐसे आया था कि जैसे कोई तो भी हार्ड सब्सटेंस को लगा है, बहुत ज़्यादा हार्ड मेटेलिक चीज़ को लगा है. द इलेक्ट्रिक लाइट सडनली वेंट आउट and 2 enormous water spouts crashed onto the deck of the frigate, racing like a torrent from one end of the ship to the other end, topping crewmen, breaking spear mast and yardarms from their lashing. अब वो जो उन्होंने निशाना लगाया था एक हार्ड सब्सटेंस पे, हार्ड सब्सटेंस को, तो वो पता चला कि वो जो अब तक एनिमल समझ रहे थे वो एनिमल नहीं था. ओके, तो वो एक सबमरीन था, यानी एक ये जो लोग फाइटिंग शुरू थी इन लोगों की, ये कोई एनिमल के साथ नहीं थी, कोई डेंजरस एनिमल के साथ नहीं थी, तो ये दूसरा एक फ्रिगेट था, तो उसके ही साथ ये एनिमल समझ के सब फाइट कर रहे थे, और इसमें इनका ही नुकसान हो गया था, क्योंकि जैसे ही वो जो फ्रिगेट था, वो जो हार्ड सब्सटेंस था वो टूट गया, वैसे ही क्या हुआ, इनकी शिप भी डिस्ट्रॉय हो गई थी. इनके डेक पे भी जो भी सामान था वो मास्ट टूट गया था, सब कुछ टूट गया था, और अ हिडियस कोलिजन ऑकर्ड, और बहुत ही अगली कोलिजन हो गया था, बहुत बड़ा क्रैश इनके शिप पे भी हो गया था. एंड थ्रोन ओवर द रेल विथ नो टाइम टू कैच होल्ड ऑफ इट, आई वॉज हर्ल्ड इनटू द सी, और उन्हें इतना भी टाइम नहीं मिला था कि वो किसी को पकड़ सके या खुद को संभाल सके. राइटर बोल रहे हैं आई वॉज हर्ल्ड इनटू द सी, मैं खुद भी पानी में डूब गया था. ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेसन रिटन बाय द Jules Verne. So I hope you understand this lesson. Here I complete this, and if there is any problem then ask it to me. So thanks to all of you.